हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य और हम सब लोग आज जनन स्वास्थ्य के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो हमारी जनरल लाइफ में फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, जनन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानेंगे, उनकी कार्यनीतियों के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इसके फ़ायदे और नुकसान बताएंगे, इसको नियंत्रण करने के क्या क्या उपाय होते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, वैसेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर जानकारी दी जाएगी। तो शुरू करते हैं सेशन। पहली स्लाइड है जनन स्वास्थ्य क्या है। तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है, सब सभी को मालूम है कि जननांगों में स्वस्थता तथा क्रियाशीलता होने को ही जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, जनन स्वास्थ्य कहते हैं। और सभी पहलुओं के बारे में अगर हम लोग जानते हैं इसको, तो हम लोग क्या समझते हैं कि किसी भी तरह से जो शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक रूप से अगर किसी भी तरह की उसको संपूर्ण व्यवस्था मिलती है या संपूर्णता वो स्वस्थ होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जनन स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है समाज में जनन स्वास्थ्य का महत्व क्या है। अच्छा, अगर जनन स्वास्थ्य नहीं होता है तो दिक्कतें क्या है, जनन स्वास्थ्य का महत्व क्या है। तो दिया हुआ है क्या कि लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि प्रेगनेंसी, प्रसव यानी डिलीवरी, नेक्स्ट दिया हुआ है यौन संचरित रोग यानी सेक्सुअल डिसीजेज, नेक्स्ट दिया हुआ है गर्भपात यानी अबॉर्शन, और गर्भ निरोधक यानी गर्भ से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको रोकने के लिए काम आई। साथ ही साथ दिया हुआ है ऋतुस्राव, माहवारी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स का समय बोलते हैं, संबंधी समस्याओं तथा बंध्यता यानी बांझपन आदि के बारे में अगर चिकित्सा के माध्यम से अगर उसकी सहायता करी जाए और उसको देखभाल करने की आवश्यकता होती है, तो इस वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इस प्रक्रिया को हम लोग जनन स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य की समस्याएं क्या क्या है, जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारा देश जो है ना, उसमें जनसंख्या जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, प्रजनन जो प्रक्रिया होती है तथा साथ ही साथ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम जो हैं वो भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इसी के कारण जो होता है वो विस्तृत प्रकार के आयाम को लेकर के प्रयास जो है वो निरंतर किए जाते हैं, जिसमें एक स्कीम जो है वो निकाली गई किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और उस स्कीम जो थी उसको निकाला गया, उस स्कीम का नाम क्या था भाई, परिवार नियोजन नाम की स्कीम थी। अब ये परिवार नियोजन नाम की स्कीम जिसको लागू किया गया क्या, सब 1951 में। ठीक है, फिर इसके बाद इसके नाम में परिवर्तन किया गया, नाम में परिवर्तन करने के बाद इसको रखा गया क्या, परिवार कल्याण। ठीक है, फिर इसके बाद इसका फिर से नाम चेंज हुआ और इसको नाम चेंज किया गया अब किस नाम से भाई, RCH यानी रिप्रोडक्शन इन चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्लियर है। ठीक है, अब ये सारे प्रोग्राम अगर चालू होते हैं तो कारण क्या है इसके लिए, इसके लिए कारण बनता है क्या, सुरक्षित प्रसव के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ बाल तथा जो शिशु मृत्यु दर जो होती है उसको कम करना, साथ ही साथ गर्भरोधकों के बारे में बताना, उनसे जुड़ी स्थायी तथा अस्थायी जो संसाधन होते हैं उसकी उपलब्धता के बारे में बताना, और साथ ही साथ बताना किसके बारे में, यौन संक्रमण यानी यौन से होने वाली बीमारियों के बारे में बताना, यानी सेक्स से होने वाली डिसीज के बारे में बताना, और उससे क्या करना, उससे अपने आप को बचाना। इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं भाई, ये जन स्वास्थ्य के क्रिया की नीति के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि किशोरावस्था में अगर बराबर देखभाल करी जा रही है और इस प्रकार प्रजनन तथा शिशु कार्यक्रम व्यवस्था जिसको हम लोग ने क्या बोला था भाई, RCH के अंतर्गत जो होती है वो सेवाएं आती हैं। गर्भावस्था में जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रसव के समय जो होती हैं, यानी डिलीवरी से पहले से होने से जो है, पहले जो होती है डिलीवरी होने के पहले ही क्या नाम है, 2-3 दफ़ा जांचें होती हैं जिसको अल्ट्रासाउंड वगैरह बोलते हैं। साथ ही साथ टीका लगना, जैसे टिटनेस के टीके लगते हैं, BCG के टीके लगते हैं, इस तरह के टीकों का प्रयोग होना। साथ ही साथ क्या, जो फीमेल्स जो होती हैं जो टैबलेट्स लेती हैं जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन तथा फॉलिक एसिड की टैबलेट्स जो होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ उनको क्या दिया जाता है, उनको अच्छा अच्छा पोषण देने की सलाह दी जाती है, अच्छा खाना खाने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ उनको बारे में बताया जाता है क्या कि गर्भावस्था के दौरान अगर किसी भी तरह की प्रक्रिया हो रही है, यानी वो किसी तरह से प्रभावित नहीं है, यानी लक्षणों जो हैं वो उनके चक्कर में आ रहे हैं। ठीक है, अगला दिया हुआ है क्या कि गर्भ निरोधक में प्रचलित तरीके क्या होते हैं। तो गर्भ निरोधक से प्रचलित तरीके जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है कि प्राकृतिक तरीका होता है, कृत्रिम तरीका होता है, और कुछ तरीके जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, वो होते हैं कैसे, क्या, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क्या, वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, ये क्या है, एक स्थायी तरीका है। ठीक है, या तो फिर किसी तरह से IUD वगैरह के माध्यम से, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्राकृतिक तरीके से जो होता है वो क्या कहा जाता है भाई, अगर सबसे पहला तरीका जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, बाह्य वीरपात। बाह्य वीरपात का मतलब क्या होगा भाई, वो एक ऐसा नेचुरल तरीका है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसको, यानी जो भी क्या नाम है सीमेन जो है वो फीमेल की वजाइना में जाने से पहले ही उसको हम लोग बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये किसी भी तरह के जो मतलब क्या नाम है सेक्सुअल प्रिकॉशन की चीज़ें होती हैं उनको लेने की आवश्यकता नहीं है, वो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया, उर्वर दिनों की पहचान करना। उर्वर दिनों का क्या मतलब होता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि फर्टाइल डेज के बारे में जानना। जिस तरह से हम सभी को मालूम है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय पे फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस समय पर उसको
कुछ दिनों के लिए जो होते हैं उसके दिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फर्टाइल होते हैं, और कुछ दिनों के लिए अनफर्टाइल होते हैं। यानी जहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि हाई प्रेगनेंसी ऑफ क्या बोलते हैं, मतलब हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी होता है, और दूसरी जगह पे हम लोग देखते हैं कि लो रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी होता है। तो ऐसे टाइम पे जब लो रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी होता है उस समय पर क्या नाम है जो है वो सेक्स किया जाए तो इससे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसके बाद अगला दिया हुआ है स्तनपान या लैम्प। तो स्तनपान या लैम्प को क्या समझते हैं भाई, ये इस प्रक्रिया को समझते हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी फीमेल है, अगर वो क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, तो प्रेग्नेंट होने के समय पे उसने क्या किया भाई, उसने जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई है, प्रेग्नेंट होने के बाद में 1 से 2 महीना 3 महीना हुआ, तो अब उसके जो क्या नाम है एग्स हैं वो अभी प्रॉपरली रूप से पूरी तरह से बन नहीं रहे हैं। अब इसके कारण उसको क्या हो रहा है, पीरियड्स नहीं हो रहा है लगभग 2 से 3 महीने तक, या लगभग 4 महीने तक भी जो होता है वो फीमेल्स को अगर प्रेग्नेंट नहीं सॉरी पीरियड्स नहीं आते हैं तो वो उस बीच में अगर सेक्स करती है तो वो भी एक क्या है, एक प्राकृतिक तरीका है गर्भ निरोधक का। ठीक है, आगे बात करते हैं कृत्रिम तरीके के। तो कृत्रिम तरीका क्या होता है भाई, जैसे कि हम सभी को मालूम है क्या, पुरुष नसबंदी करा लो या महिला नसबंदी करा दो। तो महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी जो है वो क्या है, एक कृत्रिम तरीका है। यानी क्या क्या है भाई, हमने डॉक्टर के पास में गए, फटाफट हमने नसबंदी करा दी। ठीक है, तो ये एक कृत्रिम तरीका हो गया, चाहे पुरुष में हो गया चाहे महिला में हो गए। ठीक है, और उसके बाद अस्थायी तरीके कुछ होते हैं, कुछ तरीके अस्थायी होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आईयूडी बोलते हैं। ठीक है, और कुछ तरीके होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक सुई के माध्यम से होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, गर्भ हार्मोनल जो होती है वो टैबलेट्स खाते हैं, जिस तरह के हम लोग ने सुन रखा होगा भाई, जिस तरह से सहेली वगैरह होती है। ठीक है, सहेली हो गए, मालाडी वगैरह हो गए, ये इसी तरह की गर्भ निरोधक टैबलेट्स होती हैं। इसी तरह से कुछ लोग जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं, कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे क्या है, ये सारे डॉक्टरी तरीके होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे बताया गया जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, अगर मृत्यु दर जो होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और बाल मृत्यु दर जो होगी उसमें भी कमी आएगी, यानी जनसंख्या की मृत्यु दर में भी कमी आ रही है और साथ ही साथ बाल मृत्यु दर में भी कमी आ रही है, और जन्म दर जो है वो बराबर बढ़ती ही जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती जा रही है। इस स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, इस स्थिति को ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह से देखिए ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में क्या बताया गया भाई, ये ग्राफ जो है, एक चीज़ और समझिएगा, ये जितनी भी मैं आपके लिए पिक्चर अभी जो आप लोग को साझा कर रहा हूँ वो हर ऐसी रेलिवेंसी वाली जगह से ली गई है कि मतलब क्या नाम है, कोई भी उस फिगर्स को जो है वो नकार नहीं सकता। ये यूएन की रिपोर्ट है, यूएन की फोरकास्टिंग रिपोर्ट है। इसके आधार पर यह बताया गया है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है आने वाले समय पर, यानी सन 2100 के समय पर जो है वो लगभग 11 बिलियन के ऊपर चली जाएगी। समझ रहे हैं आप। अभी वर्तमान में अगर 2017 के टाइम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 7.6 बिलियन जो है वो दिखाई जा रही है। और अभी जिस दिन आपका जनसंख्या क्या बोलते हैं जनसंख्या दिवस था आपका, तो उस दिन पे क्या नाम है जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि हम लोग 8 बिलियन जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन में हम लोग कितना क्रॉस कर चुके हैं, 8 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऐसी बातें आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण कौन कौन से हैं ये देखेंगे। तो दिया हुआ है क्या कि संयुक्त परिवार अगर है और बच्चे जो हैं वो अधिक, उनका पालन पोषण जो होता है वो नॉर्मली रूप से नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या है, ये जनसंख्या विस्फोट के कारण है। इसी तरह कम आयु में विवाह होना, जिससे क्या हो रहा है, बच्चे अधिक पैदा हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बताया कि भारतीय समाज में परंपरावादी तथा लड़कों के जन्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाना। यानी क्या हो रहा है कि भाई जनसंख्या में जो है वो लड़के पैदा होने चाहिए, तभी तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा। इस चक्कर में भी क्या हो रहा है, परंपरा जो हो रही है वो ऐसी बढ़ती जा रही है। लोग जो हैं वो लड़कों को जन्म के चक्कर में लड़कियों की लाइन लगाए जा रहे हैं। ठीक है, ये भी दिक्कत है, इसी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है क्या कि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति जो है वो सही ना होना, यानी स्त्रियों को अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है, स्त्रियों को अच्छे से रखा नहीं जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रही है भाई, जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, जिस तरह से देखिए एक फोटोग्राफ आपके लिए लेकर के आए, वर्ल्ड मीटर का फोटोग्राफ है और सोर्स जो है वो इसका दैनिक भास्कर से है। ठीक है, और दिया हुआ है क्या कि 10 साल बाद चीन से आगे हो जाएगा क्या भारत, यानी चीन जो है भी कितना है 143 करोड़ है और हम लोग कितना है 138 करोड़ है। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 एक साल बहुत है, 10 एक साल के अंदर ही कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर रहे हैं देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा कुल प्रजनन वाले राज्य दर कौन से है भाई, बिहार नंबर 1 पे, टॉप पे पहुँच रहा है 2.89। ठीक है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश जो है अपना, उसका भी यही हाल है। ठीक है, 2.35। ठीक है, ये जो रिपोर्ट्स दिए हुए हैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे साइड में ना सोर्स लिखा हुआ है, तो सोर्स का मतलब क्या लिखा हुआ है, NFHS, यानी वो नेशनल फंड ऑफ हेल्थ वाली का नाम जो वेबसाइट है ना, ये उससे लिया गया बेटा। ठीक है, आगे दिया हुआ है क्या देखें, किस रफ्तार से बढ़ रही जनसंख्या, जनसंख्या की रफ्तार देखें क्या गजब की रफ्तार चल रही है। ठीक है, और ये भी देखिए नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट ऑफ द टेक्निकल ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन प्रोजेक्शन सेंसस ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो सेंसेक्स हुआ है उसके माध्यम से क्या नाम है ये रिपोर्ट सामने आई है, इस रफ्तार से बढ़ रही है अपनी।
ठीक है। आगे देखते हैं क्या कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय क्या होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है भाई, शिक्षा का जो है वो ज़बरदस्त प्रचार करना है, प्रसार करना है। अच्छे से अगर शिक्षा जो होगी वो प्रचारित होगी तो हम लोग जो होंगे वो जनसंख्या हमारी कम हो जाएगी। ठीक है। साथ ही साथ परिवार नियोजन होना चाहिए बढ़िया। ठीक है। परिवार को अच्छे से समेट करके रखना और उनको अच्छा भला समझाना। ठीक है। आगे दिया हो क्या, विवाह की आयु में वृद्धि करना। मतलब लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, जो अभी का नाम है 14 साल की 15 साल की उम्र में शादी हो रही है, ये चीज़ गलत है भाई। ठीक है। क्या करना है हमको, विवाह की आयु को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, मतलब 18-20 की हो जाए बच्ची तभी उसकी शादी की जाए। ठीक है। फिर उसके बाद संतान उत्पत्ति की सीमा निर्धारण करना। मतलब क्या है, संतान अगर पैदा कर रहे हैं तो भैया 1 से 2 करें, ये ना 15-20 लगा दे भाई। ठीक है, समझ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद सामाजिक सुरक्षा इसी पे आ जाती है भाई, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उनकी सुरक्षा भी तो आसान नहीं होगी ना। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद जीवन के स्तर को उठाने के लिए भाई अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है। इन सारी चीज़ों को जो है वो वृद्धि के रोकने के उपाय जो है ये आते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले देखिए आई है 2 बच्चों वाली नीति। ठीक है। तो 2 बच्चों वाली नीति वाले राज्य जो है वो बाकी सारे राज्य, उत्तर प्रदेश जो है वो अभी उस पर बात चल रही है। ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश पे बात सक्सेस हो जाती है तो ये भी बढ़िया हो जाएगा भाई, यहाँ पर भी 2 बच्चे से अधिक नहीं पैदा कर सकते हम लोग। ठीक है। तो ये देखिए 2011 का जो सेंसेक्स हुआ है लास्ट वाला, उसके बारे में रिपोर्टिंग सामने है। जनसंख्या देख लीजिए भाई, आप सभी लोग देख सकते हैं। 2021 का अभी जो है वो गणना नहीं हुई है, उसके आंकड़े अभी तक भारत सरकार की तरफ से जारी नहीं हुए। तो जितनी है वो आपके सामने है। 2011 में 121 करोड़ है। ठीक है ना, चलिए सही है। ठीक, स्लाइड फिर से आ गई क्या, वृद्धि के कारण, अच्छा हाँ वृद्धि के कारण फिर से आ गए हो। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। क्या दे रहा है कि मृत्यु दर जो हो रही है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। जीवन प्रत्याशा जो है वो भी, लाइफ स्पैन जो होगा वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है। विवाह जो है उसमें संतान प्राप्ति जो है उसके चक्कर में आदमी जनसंख्या बढ़ा जा रहा है। अशिक्षा है, अज्ञानता है, इस चक्कर में बंदा लाइन लगा जा रहा है। बाल विवाह हो रहा है, कम उम्र में शादी होती जा रही है, इस चक्कर में लाइन लगा जा रहा है। ठीक है। आगे दिया हुआ अंधविश्वास। अंधविश्वास तो इतना खतरनाक है भाई, भारत में तो कोई कहे नहीं, ज़बरदस्त वाला है, समझ रहे ना। ठीक है। अब इसके लिए उपाय क्या क्या है भाई, उपाय कौन कौन से हैं। सबसे पहले दिया हुआ क्या, प्राकृतिक विधि। ठीक, फिर उसके बाद दिया है क्या, रोधक विधि यानी रोधक साधन। अगला दिया हुआ है इंट्रा यूट्रिन डिवाइस यानी अंतर्गर्भाशय युक्त। अगला दिया हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। फिर दिया हुआ है क्या, बंधीकरण। समझ रहे हैं, इन सारी चीज़ों का उपाय करेंगे और हम क्या कर सकेंगे, गर्भ को रोक सकेंगे। प्राकृतिक विधि कौन कौन सी है, जैसे सभी लोग को मालूम है क्या, पीरियोडिक एब्स्टेंस यानी जब पीरियड्स का टाइम हो तो उस समय क्या करना है, उस समय जो है वो सेक्स से बचना है। अगर हम लोग सेक्स करते हैं उस समय तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी भाई, फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। आगे दिया हुआ है क्या, इस चीज़ को तो शायद मैं बता चुका हूँ पिछले लास्ट वाली स्लाइड में। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं। बायोस्केलिन भी वही चीज़ है और आगे स्तनपान नावर जो होता है वही चीज़ है जो लास्ट टाइम मैंने बताई है। ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड क्या है भाई, फीमेल जो है उसको क्या करना है भाई, फीमेल जो है उसको बचने के लिए कि हाँ वो प्रेग्नेंट ना हो तो क्या करेंगे भाई, मेल से कहेंगे भाई ऐसा कॉन्डम का यूज़ करो। फीमेल भी है अपना फीमेल कॉन्डम का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ डायाफॉर्म का यूज़ किया जाएगा फीमेल की बॉडी के अंदर। साथ ही साथ ये सर्विकल कैप जो होती है उसको फीमेल की बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी फीमेल के कुछ रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कॉन्डम देख रहे हैं आप लोग राइट साइड में। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, फीमेल कॉन्डम दिया हुआ है। फिर उसके बाद इसी तरह से डायाफॉर्म वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इन सारी चीज़ों को जब हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं तो ये सारी चीज़ समझ में आती हैं। ये चीज़ समझ में आ गई भाई, ये सारे जो आइटम्स हैं वो जो है वो ज़रूरी हैं। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या दिया हुआ है, आईयूडी क्या होता है। तो आईयूडी कितने प्रकार की होती है वो भी आपके सामने दिए हुए हैं। एक नॉन मेडिकेटेड जो होती है आईयूडी होती है, एक होती है कॉपर आईयूडी, एक होती है हार्मोनल आईयूडी और दूसरी होती है आपकी क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसके बारे में जानकारी देखेंगे। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई, देखिए कॉपर टी हो गया, कॉपर एलईडी हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। उसके बाद क्या बता रहे हैं, नसबंदी के बारे में बता रहे हैं। तो पुरुषों में और महिलाओं में दोनों प्रकार की नसबंदियाँ पाई जाती हैं। उन दोनों नसबंदियों को थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे पुरुषों की जो शुक्र वाहिका होती है, शुक्र नलिका जो होती है उसको दोनों साइड से काट दें। जैसे उसको दोनों साइड से काटेंगे, दोनों साइड से काटने के बाद में दोनों सेक्शन को बांध देते हैं, तो जो स्पर्म जो है वो आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है। इसी तरह से फीमेल वाले सेक्शन में क्या करेंगे, जो फैलोपियन ट्यूब होती है उस फैलोपियन ट्यूब को दोनों साइड से काट दिया जाएगा, या दोनों ओवरीज की तरफ से काट देंगे। जैसे उसको दोनों ओवरीज की तरफ से कट करेंगे तो शुक्राणु जो है वो अंडाणु से मीट नहीं कर पाएंगे, और जैसे मीटिंग नहीं होगी उनकी तो क्या होगा भैया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया तो होना नामुमकिन है। ठीक है, इस प्रकार से होगा कुछ कंडीशन। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये देखिए ठीक रही बात समझ में आ रही है। देखिए बोथ साइड से जो है वो पहले क्या किया गया, गर्भाशय की तरफ से भी काट दिया गया, उधर फैलोपियन ट्यूब साइड से भी काट दिया, दोनों साइड से यही काम किया गया है। इधर क्या नाम है, वृषण वाली साइड पे भी यही किया गया है, दोनों सेक्शन से ऊपर नीचे दोनों तरफ से काट दिया गया है। और इसके कारण जो हो गया, और क्या हो गया भाई, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी वाला काम हो गया। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी ये बता देना है। ठीक है,
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, लाइक भी मार देना, शेयर भी मार देना भाई, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है। चलो फिर ठीक है, रखते हैं।